दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना दोपहर लगातार बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बीती रात आनंद विहार में AQI 999 पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में हालात बदतर। ISBT बाईपास में ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से मिलेगी राहत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आने वाले दिनों में राहत की है उम्मीदें। दिल्ली एनसीआर में खराब होती हवा की गुणवत्ता को लेकर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया। तत्काल कदम उठाने के निर्देश। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सरकार को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट का फरमान, दिल्ली में बंद एंटी स्मॉग टावर शुरू करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में धान की खेती का विकल्प ढूंढा जाए। धान की खेती से धीरे धीरे बाहर निकलना जरूरी है। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन रहेगा जारी। 13, 15, 17, 19 नवंबर को सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली में 14, 15, 18 और 20 नवंबर को सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां चलाने को मंजूरी है। मुंबई के कई इलाकों में प्रदूषण की मार। AQI की स्थिति बहुत खराब। कासगंज में दबंगों और पुलिस कर्मचारियों के बीच में मारपीट का वीडियो आया सामने। लड़की से छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर पहुंची थी पुलिस। मेरठ में SP नेता का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए दर्ज किया केस। नांदेड़ में मामूली विवाद के चलते युवक ने तलवार से किया हमला। हमले में एक की मौत, 2 घायल हैं। घटना का CCTV वीडियो आया सामने। जयपुर में छात्राओं से भरी हुई बस पर बदमाशों ने लोहे की रॉड और पत्थरों से किया हमला। बस में कार से हल्की टक्कर भी लगी, जिसके कारण घटना हुई। थाने में एक गोदाम में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। जमुई में अस्पताल की अवस्था देखकर नाराज हुए मरीजों के परिजन। अस्पताल स्टाफ को जमकर पीटा। अकोला में सड़क निर्माण कार्य के चलते डामर के 2 ड्रम में भीषण आग लगे। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले गुना और मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। लोगों को करेंगे संबोधित। आज दोपहर 1:30 बजे मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी होंगे और शाम को 4 बजे गुना में करेंगे चुनावी रैली। चुनाव से पहले गुना में केजरीवाल और भगवंत मान का भी रोड शो है। लोगों को करेंगे संबोधित। इंदौर में मतदान के पहले चुनावी दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन पूजन। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम। बचाव में आए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश कुमार के विवादित बयान के बाद से फूट फूट कर रोने लगे बीजेपी की विधान पार्षद। कहा कि नीतीश कुमार ने आज सदन में जिस तरह का बयान दिया उससे महिलाएं शर्मसार। उन्होंने अपनी पूरी मर्यादा को शर्मसार कर दिया है। पूरी महिला जाति, पूरे महिला समाज को उन्होंने शर्मसार कर दिया है। मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को गली का लफंगा बताया। कहा कि नीतीश कुमार का बयान शर्मनाक है। ऐसा बयान गली के लफंगे देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने चला बड़ा चुनावी चाल। जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का दाव, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव। 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट। अयोध्या में राम कथा धाम में यह बैठक होगी। योगी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को गुरुवार सुबह अयोध्या पहुंचने का आदेश है। अयोध्या को लेकर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए राम मंदिर में होगी और उसी को देखते हुए कैबिनेट की बैठक को माना जा रहा है। अयोध्या में प्रकाश के साथ फूलों से सजेगा श्री राम मंदिर और कपरकोटा। विशेष प्रकार के दीपक भी यहां जलाए जाएंगे। दिवाली पर उत्तर प्रदेश सरकार की शानदार पहल है। राज्य के सभी जिलों में एक साथ दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले दौर का मतदान। 20 सीटों पर हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 233 में उम्मीदवारों में 25 महिलाएं भी शामिल हैं। 40 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए बनाए गए 5,300 से ज्यादा मतदान केंद्र। 25,000 से ज्यादा चुनाव कर्मचारियों की तैनाती की गई। छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर 71% से ज्यादा हुई वोटिंग। मतदान के लिए लोगों की लंबी कतार दिखी। वहीं मिजोरम में 77% से ज्यादा वोटिंग। मतदान के लिए लोग जागरूक भी दिखे और उत्साहित भी। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बीजेपी पर वार। कहा कि जिसको जेल भेजना है बीजेपी में जाते हैं उसकी पूजा शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल परब ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला किया। कहा कि हर हाल में देना होगा डिपोली रिसोर्ट का हिसाब।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभुराज देसाई का बयान, कहा कि मराठा आरक्षण किसी और समाज का हिस्सा कम करके नहीं दिया जाएगा। मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे सुप्रिया सुले, पूर्व मंत्री एकनाथ खड़गे से तबीयत का उनका हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूजा अर्चना की। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का भूपेश बघेल पर वार, कहा कि बघेल अब नक्सलियों को लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने के लिए मुंबई पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मरीन ड्राइव पर योग करते नजर आए। अयोध्या में मुंबई लाया गया अक्षत कलश, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को दिया जाएगा निमंत्रण। अयोध्या में मुंबई लाए गए अक्षत कलश का राम भक्तों ने किया भव्य स्वागत। 15 जनवरी तक घर घर अक्षत लेकर जाएंगे बीएचपी के कार्यकर्ता। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, गुजरात के भुज में पदाधिकारी जुटे। इजरायल ने गैस स्टेशन के सामने आए दस्तावेजों से पता किया कि कैसे आतंकवादियों ने गैस स्टेशन में घुसने की कोशिश की और फिर असफल होकर हार मान ली। गजा में जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर की बात, कहा कि युद्ध विराम से जंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि गजा से बाहर निकलने वाले विदेशी नागरिकों में अधिक अमेरिकियों के शामिल होने की उम्मीद है। दिवाली पर यूपी सरकार की शानदार पहल, राज्य के सभी जिलों में एक साथ दीपावली मेले का किया जाएगा आयोजन। 9 नवंबर से 11 नवंबर तक मेलों का होगा आयोजन। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और स्ट्रीट वेंडर्स की आय को बढ़ाना है मकसद। मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स और स्वयं सहायता समूह तैयार कर रहे अलग अलग सामान। मेले में हाथ का बनाया हुआ सामान लोगों को काफी पसंद भी आ जा रहा है और इसे सम्मानित भी किया जाएगा। राजौरी में कौशल भारत कार्यक्रम के तहत युवाओं को दिया जा रहा है व्यापार प्रशिक्षण, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। यात्रा को लेकर टॉप 20 में शामिल हुआ दरभंगा हवाई अड्डा। 3 साल में 17 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर। बिजनौर में आवारा पशुओं से टकराई बाइक, घटना में 2 की मौत। मनीला में पंजाबी नौजवान की हत्या, अज्ञातों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। चुरू में पुलिस ने 5,58,000 के नकली नोट किए बरामद, 3 गिरफ्तार। गुरुग्राम में ब्लास्ट से दहशत, देर रात बनाए जा रहे अंडरपास पर हुआ ब्लास्ट। चंद्रपुर में बीच बचाव करने के लिए गए युवक की हत्या कर दी गई, 1500 रुपए को लेकर हुआ था विवाद। गुजरात के सुरेंद्रनगर में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। नांदेड़ के वेंकटेश नगर में अचानक लगी आग और 6 दुकानें जलकर खाक। सतारा के होटल में मिला विदेशी नागरिक का शव, जांच कर रही पुलिस। नागपुर के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का बड़ा मामला, चाय न मिलने पर ऑपरेशन छोड़कर चले गए डॉक्टर्स। छिंदवाड़ा में नरसिंहपुर जाते समय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार का एक्सीडेंट, बाल बाल बचे मंत्री। बेगूसराय में उधार नहीं देने पर दुकानदार के बेटे और एक कंपाउंडर को मारी गई गोली, आरोपी गिरफ्तार। लातूर में बाइक से ध्वनि प्रदूषण करने वाले 100 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर एक्शन, पुलिस ने रोलर चलाकर कार्रवाई की। रामगढ़ में डंपर और एक गाड़ी में भीषण टक्कर, दोनों गाड़ियों में लगी आग। अहमदाबाद में स्वर्ण मुद्रा नामक मिठाई बने आकर्षण का केंद्र, कीमत है प्रति किलो 21,000 रुपए। दिवाली फेस्टिव सीजन में ऑटो कंपनीज दे रहे हैं डिस्काउंट, पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा छूट है। जनवरी 2024 तक टेस्ला की मंजूरी दे सकती है सरकार। देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग के नेक्स्ट फेज को लेकर पीएम ऑफिस में मीटिंग। वर्ल्ड कप में मैक्सवेल की डबल सेंचुरी से जीता ऑस्ट्रेलिया, 91 रन पर 7 विकेट गिरे और उसके बावजूद हारा अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने 128 गेंदों पर खेली 201 रनों की धमाकेदार पारी, मांसपेशियों में खिंचाव के बावजूद बनाते रहे रन।